नमस्कार, राम राम, कैसन बा। तो आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2020 के बारे में। देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में क्या इस बार नहीं होगा कांवरियों का जन सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा करके कांवरिया आते हैं देवघर और करते हैं भोले बाबा पे जलार्पण। मगर इस बार का नजारा ही कुछ और है। देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में इस बार चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे कि हर साल भोले बाबा की नगरी देवघर में लाखों लाखों की संख्या में भक्तों का जनसैलाब हुआ करता था, मगर इस साल 2020 की महामारी को देखते हुए ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि हर साल की भांति इस साल भी देवघर में क्या कांवरियों का जनसैलाब होगा या नहीं। देवघर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भोलेनाथ के नाम से और यहाँ की लगभग 70% व्यवसाय टिकी हुई है भोलेनाथ पे। लॉकडाउन की वजह से यात्री आ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हुई हैं, काफ़ी बिजनेस ठप्प भी पड़ चुके हैं। इस वजह से देवघर के व्यापारियों को काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं, मगर वह इस आस के साथ भी लगे हुए हैं कि इस सावन में यात्रियों का आगमन होगा और उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मगर बात यह भी है कि इस कोरोना महामारी में यात्रियों का आना संभव है। इस साल 6 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है। देवघर ही नहीं बल्कि पूरे संताल परगना की आर्थिक स्थिति इसी से चलती है। देवघर के व्यापारियों का भी ये कहना है कि हर हाल में श्रावणी मेले की शुरुआत हो। देवघर का महाप्रसाद पेड़ा, मंदिर के बाहर बेचने वाले फूल विक्रेता और आसपास के दुकानदार यही चाहते हैं कि श्रावणी मेले की शुरुआत हो, श्रद्धालु आएं और उनकी ठप्प हुए बिजनेस और कारोबार की फिर से शुरुआत हो। तो चलिए जानते हैं देवघर की उपायुक्त नैन्सी साय ने श्रावणी मेले को लेकर क्या जानकारी दी है। सावन 5 जुलाई से है संभावित, और हर वर्ष की तरह श्रावणी मेला, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना जैसा आप जानते हैं वो महामारी और जो चुनौतियाँ हम लोग फेस कर रहे हैं, इस संदर्भ में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी हम लोगों ने गाइडलाइन मांगा है, मार्गदर्शन मांगा है। एक हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था मंदिर में हमारे पुलिसकर्मियों के साथ और सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जब भी मंदिर खुले आने वाले समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कितने लोग जलार्पण कर सकते हैं, तो एक वो वर्कआउट करके हम लोगों ने एक प्रपोजल बनाकर श्राइन बोर्ड को, हमारे जो पर्यटन सचिव हैं उनको हम लोगों ने भेजा है विद कॉपी टू कमिश्नर और डीआईजी संथाल, और कमिश्नर सर ने भी हमारे प्रपोजल्स को आगे बढ़ाया है और राज्य सरकार को भेजा है। आखिरी डिसीजन इसके मामले में श्राइन बोर्ड ही लेगी, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और जैसा भी निर्देश आएगा राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी का भी इसमें डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पूरे कंट्री, पूरे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सभी बंद हैं फिलहाल। पहले वहाँ से रिलैक्सेशन और फिर राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जैसा हम लोग को डायरेक्शन मिला हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे। चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि अगर कराना पड़ा तो फिर, क्योंकि तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, तो एक हम लोग को वहाँ पे इसलिए हम लोगों ने अभी से ही लिखा है ताकि डिसीजन इस पे अगर जल्द से जल्द हो जाए तो हम लोग अकॉर्डिंगली तैयारियां करेंगे, और बाकी जो श्राइन बोर्ड का डिसीजन होगा वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोगों ने लिखा है, अभी कोई फिलहाल मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, जैसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। वेल नोन फैक्ट है कि देवघर की इकोनॉमी श्रावणी मेला पे आधारित है, और ख़ासतौर पर जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, पूरा समाज हो या जितने लोग आते हैं बाहर से यहाँ पे जिस संख्या में, और फिर जिस प्रकार से पूरे सावन मेला की तैयारी की जाती है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आर्थिक तौर पे बहुत निश्चित बहुत एक बड़ा एक लॉस होगा। और लेकिन क्योंकि पूरा विश्व ही इस चुनौती से गुजर रहा है, तो
अब जैसा डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि जिस स्केल का होता था ऑब्वियसली उस स्केल का तो इस बार संभावित नहीं रहेगा, हम लोग के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और भीड़ भी कम आएगी क्योंकि लोगों में भी एक अवेयरनेस है, तो ऑटोमेटिक भी अगर होता भी है तो मतलब वो स्केल का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ना हो, जिससे इकोनॉमी सर्टनली इफेक्ट होगी। और आगे राज्य सरकार और जैसा भी डायरेक्शन होता है और हम लोग यहाँ से वी विल सिट एंड प्लान आउट कि हम लोग किस प्रकार इससे निकलेंगे। तो आपकी क्या राय है, इस बार देवघर में यात्रियों का आगमन होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप FB पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।